हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज हम लोग साइंस के क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकेंड पार्ट का वीडियो बना रहे हैं, जिसका टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस और उसका बैलेंसिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ड इक्वेशन क्या है। वर्ड इक्वेशन शो करता है चेंजेस का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होना, जिसको हम लोग एक एरो से दिखाते हैं, दोनों के बीच में एरो रहता है, और रिएक्टेंट को LHS में लिखते हैं और प्रोडक्ट को RHS में, जिसके बीच में एक प्लस का साइन होता है। किसके बीच में? दोनों रिएक्टेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसमें बीच में प्लस साइन होगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसमें भी प्लस का साइन होगा। और एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जिसमें प्लस साइन लिखे हैं बीच में, और वर्ड्स में लिखे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन को, उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी वर्ड में लिखे हैं, और एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ। उसी तरह और एग्जांपल्स है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, पोटासियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड मिलके लेड नाइट्रेट मिलके लेड आयोडाइड और लेड पोटासियम नाइट्रेट बना रहा है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ढांचा। अब जो इससे पहले वर्ड्स में लिखे थे उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल्स के रूप में हम लोग फार्मूला के रूप में केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। एग्जांपल्स देख सकते हैं, उस एग्जांपल को फिर से दोबारा लिखा गया। मैग्नीशियम को शॉर्ट में Mg लिख दिया गया, ऑक्सीजन को O2 और जो फॉर्म किया MgO, बाकी सब कुछ सेम है। उसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, पोटासियम आयोडाइड को Ki लिखा गया है, बीच में प्लस साइन, PbNO3 एरो हेडेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, फिर PbI और KNO3 फॉर्म किया है। अब आगे हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? जब केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स को सभी एलिमेंट्स का दोनों ही तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऊपर जो फर्स्ट एग्जांपल लिए थे उसको बैलेंस फॉर्म में देख सकते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम इसमें 1 था, इधर 2 था, तो 2 लगाया गया है, जिससे ये बैलेंस हो गया है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग बैलेंस क्यों करें किसी भी केमिकल रिएक्शन को? उसका आंसर है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पर, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4H2, ये स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसके स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि स्केलेटल इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन, जिसमें LHS और RHS को में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल बना लेना है। तो स्केलेटल इक्वेशन लिख देंगे, यही इक्वेशन है, दोबारा लिखा गया है। अब उसमें नंबर ऑफ एटम्स हम लोग लिखेंगे, एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर भी आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। LHS की तरफ आयरन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, RHS की तरफ आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, जो सबसे ज़्यादा एटम है, जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एटम है, उसको बैलेंस करेंगे पहले हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को इनिशियल स्टेट में क्या होगा और बैलेंस करने के बाद क्या आएगा उसको लिखते जाएंगे। इन रिएक्टेंट्स को LHS और RHS में क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? पहले ऑक्सीजन का
को इक्वेट करेंगे। इनिशियल स्टेट में क्या था, ऑक्सीजन हम लोगों के पास, इनिशियल स्टेट में ऑक्सीजन था 1 किधर, रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ क्या था 4। अब 1 को 4 बनाया जा सकता है, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 हो गया और इधर 4 पहले से। यानी कि क्या करना है हम लोगों को, उस स्केलेटल इक्वेशन को फिर से दोबारा लिखना है। अब हमने क्या किया है, यहाँ जो बैलेंस करने के बाद 4 आ गया है, किसमें 4 आ गया है, आयरन ऑक्सीजन में, किसकी ओर, LHS की ओर। तो LHS में यहाँ 4 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो पार्टली बैलेंस्ड हो गया। अब आगे बैलेंस करने के लिए हम लोग देखेंगे स्टेप 3 में, हम लोग देखेंगे कि बैलेंस करेंगे या तो हाइड्रोजन को या आयरन को, यही दोनों बच गया। तो पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं किसको, हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, LHS में कितना है, इनिशियल में वो कितना था हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन का एटम था। देख लेंगे हम लोग 8 किस लिए है, 8 क्यों है, यहाँ रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं 4 2 जा 8 होता है, इसलिए यहाँ 4 पुट किया गया तो 8 हो गया। तो इनिशियल में 8 है हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो 2 का 2 ही है। अब इस 2 को 4 बनाया जाएगा बैलेंस करने के बाद, जो LHS में मतलब रिएक्टेंट के साइड में वो 8 ही है, और प्रोडक्ट के साइड में 4 से मल्टीप्लाई, ये 8 हो गया। अब फिर से पार्टली बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, पहले से जो पहले से लिखा जाएगा उसको हटाना नहीं है। और दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, चरणों में बदलाव नहीं कर सकते। चरणों मतलब सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, और आगे जो लगाया जाता है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। कोएफिशिएंट में भी हम लोग बदलाव कर सकते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट में मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 4 2 जा 8 हो गया, ऐसे इसको पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन कितना हो गया, कुछ नहीं, यहाँ सब स्क्रिप्ट में मतलब 1 है, 4 1 जा 4 हुआ है। और यहाँ पर क्या किया गया है बैलेंस करने के बाद 8 बना दिया गया है, किसको, RHS की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। किसको 8 बनाया गया है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बनाया गया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। आगे हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 4। अब आयरन को बैलेंस किया जा रहा है, आयरन को, अब बच गया है आयरन को बैलेंस करेंगे। उसी तरह लिख लिया जाएगा आयरन के एटम्स इनिशियल स्टेट में, और बैलेंस करने के बाद क्या होगा, इनिशियल स्टेट में आयरन के एटम्स कितने हैं, आयरन के एटम्स है LHS में 1 और RHS में 3। तो अब क्या किया गया है कि 1 को 3 बनाएंगे, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके, सिर्फ मल्टीप्लाई करके चेंजेस किया जा सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पर LHS की तरफ 3 बनाया गया, ये 3, और यहाँ हाइड्रोजन पहले से कितना हो गया 4, वाटर कितना हो गया 4 मॉलिक्यूल, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ भी 4। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको चेक भी कर लेंगे, 5th स्टेप है चेक करना। इसी को दोबारा लिखेंगे और हम लोग काउंट करेंगे कि कितना हो रहा है, ऐड करके दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो रहा है इच एलिमेंट का या नहीं। तो हम लोग काउंट करेंगे, आयरन इधर 3 है, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 2 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 4 × 1 4। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे लिखा हो रहता है, ब्रैकेट में कुछ कुछ छोटा छोटा स्मॉल लेटर्स से लिखा हो रहता है, जैसे स्मॉल s स्मॉल l AQ लिखा हो रहता है। उसका मतलब क्या होता है, जब S लिखा हो तो उसका मतलब हुआ सॉलिड, वो सॉलिड स्टेट में है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है। L का मतलब लिक्विड है, फिजिकल स्टेट। G और अप हेडेड एरो का मतलब हो गया गैस, AQ का मतलब हो गया एक्वस, और PPT या फिर डाउन हेडेड एरो रहेगा तो उसका मतलब होगा प्रेसिपिटेट। और दूसरा क्या हो सकता है, रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशन। तो रिएक्शन कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर रिएक्शन है
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके बीच में रिएक्शन तभी होगा जब प्रेशर क्या होगा 340 atm एटमॉस्फेयर, ये रिएक्शन कंडीशन है। दूसरा, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करेगा जब सनलाइट के प्रेजेंस में। हम लोगों के प्रोफेसर कहा करते थे हाइड्रोजन और क्लोरीन छटपटाते हैं जेट के दोपहरी में मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। तो जेट की दोपहरी क्या है, सनलाइट है। उसी तरह अमोनिया के फॉर्मेशन में ये कैटलिस्ट आयरन और मोलिब्डेनम यूज होता है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए 723 केल्विन और 600 atm प्रेशर। इसके साथ सेकंड वीडियो समाप्त हुआ और पार्ट इसका देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियोस के लिए।